वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस सी अड्डा प्लस SBT। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का यूनिट 3 और ये लेक्चर 1 है। तो चलिए जानते हैं आज का जो चैप्टर है वो है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, मेमोरी इज अ डिवाइस विच रिक्वायर्ड अ फैसिलिटी टू स्टोर अ अनप्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड एंड कम्प्लीटली प्रोसेस्ड। मतलब ये तीन तरह का जो प्रोसेसिंग होती है, पार्शियली प्रोसेस्ड जिसमें प्रोसेस्ड जो है सो पार्शियली हो रहा है, अनप्रोसेस्ड जिसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, या फिर कंप्लीट जिसमें प्रोसेस हो चुका है। तो ये तीनों जो है एक कंप्लीटली हो चुका है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेमोरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस टाइप्स में उसमें जो है सो क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, मेमोरी प्रेजेंट इन डिजिटल वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दे आर प्राइमरी मेमोरी मतलब SC मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब मैग्नेटिक मेमोरी। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन हुआ इस तरह से हुआ है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर मेमोरी जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी, रैम, RWM भी इसको बोलते हैं, रोम, CAM भी बोलते हैं। तो मेमोरी देखिए, इसमें ये सीक्वेंशियल मेमोरी जो है ये 2 टाइप के होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट जो करके रखते हैं एक के ऊपर एक, और CCD। अब रोम क्या होता है? ये रैम मेमोरी या RWM कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 टाइप के होते हैं, SRAM, DRAM। ये रोम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। और इस तरह से है फ्रेंड्स। और देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे जो है सो मेमोरी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 4 टाइप्स में किया गया है। एक होता है इरेजेबल मेमोरी, एक होता है नॉन इरेजेबल मेमोरी, एक होता है वोलाटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। 4 टाइप में जो है सो इसका फिजिकल जो है फेनोमेना को देखते हुए इसको जो है सो क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्सेस, मतलब जो एक्सेस के मोड ऑफ एक्सेस जो हम करते हैं उसके अनुसार 2 टाइप के होते हैं। एक सीक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज जो होता है, एक होता है रैंडम। मतलब सीक्वेंशियल का मतलब हुआ जैसे एक के बाद एक इस तरह से एक्सेस होता है, उसको बोलते हैं तो सीक्वेंशियल बोलते हैं। या रैंडम मतलब एक के बाद मान लीजिए 3, तीसरा जो है सो एक्सेस हो गया, तो इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से होता है? तो बाइपोलर टेक्नोलॉजी मेमोरी, इसके 2 टाइप होते हैं, बाइपोलर टेक्नोलॉजी, एक होता है यूनिपोलर टेक्नोलॉजी, या बोलते हैं मॉस टेक्नोलॉजी। अब देखिए फ्रेंड्स, वी नो दैट, क्या लिखा हुआ, ए फ्लिप फ्लॉप, FF का मतलब फ्लिप फ्लॉप, कैन स्टोर 1 बाइट बाइनरी डाटा। मतलब फ्लिप फ्लॉप का क्या काम है कि 1 बाइट का जो है बाइनरी डाटा स्टोर करता है। इट कैन स्टोर आइदर 0 और 1, मतलब 0 और 1 ही जो है ये स्टोर करेगा। न्यू वीक कॉम्बिनेशन मैनी FF एंड मेक्स अ रजिस्टर, और बहुत सारे जो है सो एक के ऊपर एक हम रख देंगे फ्लिप फ्लॉप को तो वो रजिस्टर बन जाएगा। और ये जो है ये बहुत सारे जो है सो रजिस्टर बन के फ्लिप फ्लॉप, मतलब ए रजिस्टर स्टोर डाटा इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, द इफ दिस रजिस्टर आर अरेंज्ड इन स्टैक देन इट इज कॉल्ड मेमोरी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। मतलब फ्लिप फ्लॉप है, बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप मिलके ये क्या बन गया? मेमोरी बन चुका है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, मतलब इस तरह से जो है सो फ्लिप फ्लॉप को जो है सजाया गया है। और इस सारा जो है फ्लिप फ्लॉप सज के क्या बन चुका है? एक मेमोरी बन चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले देख लिए हैं कि मेमोरी क्या होता है और मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, सबको देख चुके हैं। तो अब हम मेमोरी के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं। जो होता है आज हम रैम का टाइप देखेंगे। स्टैटिक जो रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, रैम और RWM। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड RWM स्टैंड फॉर रीड राइट मेमोरी। समझ गए फ्रेंड्स। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज रीड इट्स एक्सेस, मतलब इसमें जो है रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, इसलिए इसको रैम बोलते हैं। फॉर ईच मेमोरी लोकेशन इज द सेम, और सब जो है मेमोरी क्या होता है, सेम होता है। इट इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी बिकॉज रीड एंड राइट बोथ एक्शन हैपन इन इट। मतलब रैम में जो है सो रीड और राइट दोनों होता है। और क्या होता है, इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। दिस मीन्स डाटा प्रेजेंट इन टिल पावर सप्लाई और एज सून एज पावर सप्लाई गोज ऑफ डाटा और लॉस्ट। मतलब कि अगर पावर देंगे तभी जो है सो क्या होगा, सो एक्टिव रहेगा, एक्टिव मोड में रहेगा। जैसे ही पावर बंद कर देंगे तो ये जो है सो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, रैम टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम, एस रैम, डायनेमिक रैम, डी रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, चलिए पहले देख लेते हैं स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम इज द मोड फॉर्म एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मतलब जो एरे को जो है सो, मतलब सिमिलर डाटा टाइप बोलते हैं एरे को। तो सिमिलर डाटा टाइप में जो हम फ्लिप फ्लॉप को सजा देते हैं उसी को हम बोलते हैं एस रैम। वेयर ईच फ्लिप फ्लॉप मेंटेन अ सिंगल बिट, मतलब और प्रत्येक जो होता है फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट डाटा जो है सो करता है, सिंगल मेमोरी एड्रेस एंड लोकेशन। एस रैम इज ए टाइप ऑफ रैम दैट होल्ड इट्स डाटा विदाउट एक्सटर्नल रिप्रेसिंग एज लॉन्ग एज पावर इट सप्लाइड टू द सर्किट। अब देखिए, द वर्ड स्टैटिक, स्टैटिक कहाँ से वर्ड बना, इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेंस, मतलब जो है मेमोरी को क्या करता है, रिटेंस करता है। इट कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज पावर रिमेन्स सप्लाइड। एस रैम इज अ सेमी कंडक्टर। एस रैम क्या है, एक सेमी कंडक्टर है मेमोरी विच इज़ यूज फॉर हाई स्पीड रजिस्टर, जिसमें जो है हाई रजिस्टर का यूज किया जाता है। कैच मेमोरी, स्मॉल मेमोरी बैंक सच एस राउटर। इट एक्सेस टाइम इन द रेंज, मतलब इसमें जो है 10 से 30 नैनो सेकेंड का जो है सो यूज किया जाता है स्टैटिक रैम में। अब डायनेमिक रैम क्या है, तो डायनेमिक रैम देख लेते हैं। देखिए डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट होल्ड इट्स डाटा if it is continuously accessed by special logic called refresh circuit। मतलब डायनेमिक जो रैम होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रैम, ये भी एक रैम का ही टाइप है जो क्या करता है, होल्ड इट्स डाटा, डाटा को होल्ड करता है। इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सेस बाय स्पेशल लॉजिक सर्किट, इसमें जो है स्पेशल लॉजिक सर्किट के द्वारा कंटिन्यूस रहता है, रिफ्रेशिंग सर्किट, मतलब इसमें को रिफ्रेश किया जाता है। इट यूज रिफ्रेश सर्किट, मतलब इसमें जो है रिफ्रेश सर्किट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो है मेमोरी काम करते रहे, वेदर मेमोरी सेल इज बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर और नॉट। अब आगे देखिए, इट इज़ नॉट डन रेगुलरली, और ये जो है देन डी रैम विल बेस्ट इट कॉन्स्टेंट इफ इट कंटिन्यूअर टू पावर सप्लाई टू इट। दिस रिफ्रेशिंग एक्शन इज कॉल्ड अ डायनेमिक। DRAM is used in all PC इंस्टेड ऑफ, मतलब DRAM का जो है इस सारा PC में यूज किया जाता है। इट इज़ सोलर देन SRAM बिकॉज ये जो है SRAM की अपेक्षा स्लो, मतलब धीमा होता है। इट्स रिफ्रेशिंग सर्किट, इसकी रिफ्रेशिंग सर्किट SRAM की, मतलब जो स्टैटिक रैम की अपेक्षा जो है DRAM जो है धीरे धीरे काम करता है। इट इज़ चीपेस्ट देन SRAM, और ये जो है चीप होता है, मतलब थोड़ा ख़राब होता है SRAM की अपेक्षा, मतलब कम पैसे का होता है। बस यही था फ्रेंड्स आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।